गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर चल रहा है अपना परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। क्लास 11th ये आपका 7th चैप्टर है। प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन में डिफरेंस बताया, ब्लॉकिंग मेथड पढ़ा, फैक्टोरियल क्या होता है, कैसे सोल्व किया जाता है किसी भी फैक्टोरियल को, किस तरीके से हम उसे सोल्व करते हैं, और नॉर्मली क्वेश्चन किए थे। नॉर्मली मीन्स हमने डायरेक्ट क्वेश्चन किए थे, स्टेटमेंट वाले हो गए या नॉर्मली परमुटेशन के क्वेश्चन हो गए कि परमुटेशन सोल्व कैसे करते हैं, कैसे ओपन करते हैं किसी भी फैक्टोरियल को। आज की वीडियो के अंदर है स्टेटमेंट के क्वेश्चन, और बड़े ही इंटरेस्टिंग और लॉजिकल क्वेश्चंस भी हैं। आइए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स इन द वर्ड मंडे। आपके पास एक वर्ड है मंडे, इस मंडे वर्ड के अंदर 6 लेटर्स है MONDAY। एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड। मंडे एक वर्ड है जिस वर्ड के अंदर 6 डिजिट्स है, 6 लेटर्स है। आपका काम क्या है कि इन लेटर्स को यूज करना है। कंडीशन है नो लेटर इज रिपीटेड, कि कोई भी लेटर 2 बार नहीं आना चाहिए। क्लियर है। If first part 4 letters are used at a time, it means टोटल हमारे पास 6 लेटर्स है, हमें 4 लेटर्स को यूज करना है। कैसे करें? मैं आपको 2 मेथड से सिखा रहा हूँ, ब्लॉक मेथड और परमुटेशन मेथड। आपको जो इजी लगे आप उसे फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले ब्लॉक मेथड की बात करें तो हमारे पास टोटल, मैं फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ, 6 डिजिट है जिसमें से 4 डिजिट को यूज करना है। 6 लेटर्स है जिसमें 4 लेटर्स को यूज करना है। कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। जब मुझे फर्स्ट लेटर्स को बनाना होगा तो मैं कितने चॉइसेस में से बना सकता हूँ? 6 चॉइसेस के अंदर से। तो यहाँ पर आ गया 6। कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। इट मीन्स जो लेटर मैं यहाँ पे यूज कर चुका हूँ वो लेटर दोबारा नहीं आना चाहिए। टोटल हमारे पास 6 लेटर्स थे, एक लेटर को मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। इट मीन्स जब मुझे ये वाला लेटर फिल करना होगा तो हमारे पास 5 चॉइसेस रहेगी, क्योंकि एक लेटर मैं यूज कर चुका हूँ। यहाँ पर होगा 5। 6 थे जिसमें से 2 यूज हो चुके हैं। अब हमारे पास लेटर्स बचे 4। इस कॉलम को फिल करने के लिए हमारे पास 4 चांसेस है और इसके पास 3 चांसेस है। तो आंसर हो गया 6 × 5 × 4 × 3, दैट इज 360। बट अगर परमुटेशन की हेल्प से करें तो हम डायरेक्टली जितने भी हमारे पास लेटर्स है, परमुटेशन एंड 4 जितने हमें यूज करने हैं, अगर कोई भी लेटर रिपीट नहीं होता, क्योंकि परमुटेशन जब ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो ये तब लगाते हैं जब कोई भी रिपीटेशन नहीं होता। तो कैसे ओपन करें? सबसे पहले 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 में से 4 को माइनस करते हैं तो ये आता है 2 फैक्टोरियल। 6 × 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। इसे सोल्व करोगे तो ये भी आपके सामने कितना आएगा? 360। अगर आपके पास 6 लेटर्स है, फॉर एग्जांपल आपको 5 लेटर्स यूज करने होते तो आप 6p5 करते। आपको 3 यूज करने होते तो 6p3। नीचे वो होता है जितने आपको यूज करना होता है और ऊपर वो होता है जो आपके पास टोटल होता है। इन द सेकेंड पार्ट ऑल लेटर्स आर यूज्ड, मीन्स आपके पास 6 लेटर्स है तो आपको 6 के 6 यूज करने हैं। तो कैसे कर सकते हो? 6p6 ओपन कैसे करोगे? 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 में से 6 को माइनस करोगे तो 0 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल आ गया। 6 फैक्टोरियल होता है 720। क्लियर है। थर्ड, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवल। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से। थर्ड पार्ट, हमें सभी लेटर्स को यूज करना है। पहली बात, इट मीन्स हमें जो फिल करना है, जो मंडे वर्ड बनाना है, उसके 6 के 6 लेटर यूज करने हैं। बट कंडीशन है कि पहला लेटर जो है वो वोवल होना चाहिए। इट मीन्स सबसे पहले ये देखते हैं कि मंडे वर्ड के अंदर वोवल कितने हैं। एक ओ और एक ए। यहां पर ओ आ सकता है और एक ए आ सकता है। इट मीन्स इस कॉलम को फिल करने के लिए हमारे पास 2 चांसेस है, या तो ओ आएगा या आपके पास ए आएगा, लेकिन एक समय पे कोई एक ही आएगा। इट मीन्स मान लेते हैं हमने यहाँ पे ओ फिल कर दिया तो बाकी के कितने लेटर्स बचे? हमारे पास 5 बचे।
हमारे पास स्पेसेज भी 5 है, लेटर्स भी 5 बचे, इट मीन्स 5p5 मल्टीप्लाई ये वाला 2। समझ गए होंगे आप, ध्यान से देखिए, दोबारा फिर सुनिए। हमारे पास लेटर्स 6 थे जिसके अंदर 2 वोवल्स है। इस कॉलम को फिल करने के लिए हमारे पास 2 चांसेज है, एक ओ आ सकता है और एक ए आ सकता है, बट एक समय पे कोई एक ही तो लेटर आएगा। इट मीन्स लेट अस सपोज यहाँ पे ओ फिल हो गया, तो अब हमारे पास लेटर्स कितने बचे, एम एन डी ए वाई। स्पेसेज भी कितने, 1 2 3 4 5 लेटर्स बचे, 5 ही आपके पास स्पेस बचा। क्लियर है? सोल्व करते हैं। 2 एज इट इज। कभी भी आप परमुटेशन का क्वेश्चन करो, ऊपर और नीचे वाली टर्म सेम होते तो आप डायरेक्टली उस नंबर का फैक्टोरियल भी लिख सकते हो। ओपन करते हैं, 2 इंटू 5 फैक्टोरियल होता है 120, दैट इज इक्वल टू 240। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन था बहुत। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी मेड या फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड ऑर्डिनेट। एक वर्ड आपके सामने है ऑर्डिनेट, क्लियर है? सो दैट वोवल्स, जितने भी वोवल्स है वो ऑक्यूपाई होने चाहिए ऑड प्लेसेस पे। देखिए क्या मतलब है, आपको सारे के सारे लेटर्स यूज करने जो इसमें यूज हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास कोई भी एक 8 लेटर्स का वर्ड है। वन टू थ्री 4 5 6 7 8। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उन्होंने ये एक बात बोली है क्वेश्चन के अंदर कि जो वोवल्स है वो ऑड प्लेसेज पे आने चाहिए। इट मीन्स एक वोवल यहाँ होगा, एक वोवल यहाँ पे होगा, एक वोवल यहाँ पे होगा, यही तो ऑड प्लेसेज है, और एक वोवल यहाँ पे होगा। हमारे पास पहले ये देखते हैं कि वोवल्स कितने हैं। प्लेसेस तो 4 है, 1 पे 3 पे 5 पे और 7 पे। अब हम इसके अंदर ये देखते हैं कि हमारे पास वोवल्स है कितने। ऑर्डिनेट वर्ड के अंदर पहले वोवल्स देखते हैं, एक ओ, एक आई और एक ए ई। इस वोवल्स के अंदर या इस वर्ड के अंदर जो वोवल्स है वो टोटल 4 है, और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, आर डी एंड टी। 4 ही आपके पास वोवल्स है, 4 ही आपके पास कॉन्सोनेंट है। बात सिर्फ वोवल्स की कि जो वोवल है वो ऑक्यूपाई होने चाहिए ऑड प्लेसेज पे। हमारे पास 4 वोवल है और प्लेसेज भी कितने हैं, 4। 1 पे लाइक ओ आपने यहाँ पे फिल कर दिया, आई आपने यहाँ पे फिल कर दिया, ए आपने यहाँ पे डाल दिया और ई आपने यहाँ पे डाल दिया। 4 वोवल्स थे, प्लेसेज भी 4 थे। लेट अस सपोज 5 वोवल्स होते बट प्लेसेज 4 होते, तो हम फिर उस केस में 5p4 कर दे। अभी फिलहाल 4 ही वोवल्स है, प्लेसेज भी 4 है, इट मीन्स 4p4। क्लियर है यहां तक बात? वोवल्स को फिक्स कर दिया। अब कॉन्सोनेंट के पास चलो, फिल तो हमें इनको भी करना है। हमारे पास 4 कॉन्सोनेंट है और 4 ही प्लेसेज है, इट मीन्स 4p4 इसमें भी होगा। या डायरेक्टली परमुटेशन ना करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, लाइक यहाँ पे आर आ गया, यहाँ पे डी, यहाँ एन, यहाँ टी। क्लियर है? अब 1 2 3 4, इन 4 वर्ड का आपस में कोई भी कहीं पे भी जा सकता है, तब भी हम डायरेक्ट 4 फैक्टोरियल करते। अभी भी ये डायरेक्ट 4 फैक्टोरियल ही है। 4p4 4 फैक्टोरियल, अगेन ये भी 4 फैक्टोरियल हो गया। इसको गलती से 16 फैक्टोरियल स्क्वायर मत लिखना। फैक्टोरियल कभी ना मल्टीप्लाई होता है, ना डिवाइड, ना प्लस, ना माइनस, सोल्व किया जाता है। फैक्टोरियल के अंदर अगर हम जाए तो 4 फैक्टर हो गया 24 मल्टीप्लाई 24, सो ये हो गया आपके सामने 576। क्लियर है? ध्यान से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन हाउ मेनी वेज 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। हमारे पास टोटल 5 बॉयज है और 3 गर्ल्स है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फिलहाल कितने, 8। बी सीटेड इन अ रो सो दैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। आपको एक ही लाइन में इन 5 और 3 8 बच्चों को इकट्ठा करना है, या एक ही लाइन में इनको खड़ा करना है, लेकिन कंडीशन है कि 2 लड़कियां इकट्ठी ना हो। सबसे पहली बात बॉयज के पास चलते हैं। हमारे पास मान लेते हैं 5 बॉयज है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
फोर्थ, फिफ्थ। ध्यान से समझना, 5 बॉयज है, 3 गर्ल्स है, एक ही लाइन में इनको खड़ा करना है और कंडीशन है कि कोई भी 2 लड़कियां इकट्ठी ना हो। इट मीन्स 2 लड़कियां इकट्ठी ना हो तो इट मीन्स लड़कियों के बीच में कोई ना कोई लड़का होगा। 1 2 3 4 5 6। ये जो क्रॉस वाले साइन है या जो स्टार वाले साइन है ये गर्ल्स के लिए प्लेसेस हो गए, गर्ल्स प्लेसेस। कैसे? हमारे पास 5 बॉयज है। पहली बात, कोई भी बॉयज कहीं पे भी रोटेट हो सकता है। क्लियर है? इट मीन्स मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ 5 फैक्टोरियल। ये 5 फैक्टोरियल तो है बॉयज़ के लिए, कोई भी बॉयज़ कहीं पे भी जा सकता है। जरूरी तो नहीं है ना पहला वाला लड़का यहीं पे हो सकता है ये वाला बॉयज़ यहाँ पे आ जाए, ये वाला लड़का यहाँ पे आ जाए, ये वाला लड़का यहाँ पे हो, ये वाला यहाँ पे हो, तो कोई भी लड़का कहीं पे भी जा सकता है। इसके लिए तो हो गया 5 फैक्टोरियल। अब बात करते हैं, हमारे पास टोटल गर्ल्स है 3, ठीक है, एंड प्लेसेस कितने? 1 2 3 4 5 6। मतलब इन 6 प्लेस के अंदर से हमें इन 3 लड़कियों को सेट करना है। एक यहाँ हो सकता है, एक लड़की यहाँ पे हो, एक यहाँ पे आ जाए, एक यहाँ पे आ जाए। तो हमें करना क्या है? टोटल नंबर हमारे पास प्लेसेस इस समय 6 है और हमें 3 लड़कियों की पोजीशन देनी है। सोल्व करें। 5 फैक्टोरियल एज इट इज है, 6p3 को 6 फैक्टोरियल अपॉन में इसमें से इसको माइनस करके 3 फैक्टोरियल लिखा। 5 फैक्टोरियल होता है 120, 6 फैक्टोरियल होता है 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल। ये इससे कैंसिल हो गया। 120 × 120 ये हो गया 14400। वापस फिर सुनिए, हमारे पास 6 पोजीशन है लेकिन गर्ल्स 3 है, वो 3 ही तो प्लेसेस पे बैठ सकती हैं। इट मीन्स 6p3, ये तो हो गया गर्ल्स के लिए। मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि जो बॉयज़ है उनकी कोई कंडीशन फिक्स थोड़ी नहीं कि पहला यहीं पे होना चाहिए। हो सकता है ये वाला बॉयज़ यहाँ पे आ जाए, ये वाला लड़का यहाँ पे आ जाए, ये यहाँ पे चला जाए, ये यहाँ पे चला जाए। तो इसके लिए हम फैक्टोरियल करते हैं। 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 बॉयज़ 5 ही पोजीशन। इसको डायरेक्ट ये भी तो लिख सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी डिफरेंट 8 letter words can be formed out of the letters of the word daughter। हमारे पास एक वर्ड है डॉटर। इस डॉटर वर्ड के अंदर टोटल हमारे पास 8 लेटर्स है। वर्ड एक है लेकिन लेटर्स इसके अंदर 8 है। सो दैट पहला क्वेश्चन, द वर्ड स्टार्ट विद डी एंड एंड विद आर। हमारे पास एक वर्ड है डॉटर, आप ध्यान से देखिए, यही वर्ड है, दिस इज यू। डी फिक्स कि वो डी से स्टार्ट होना चाहिए और एंड आर से होना चाहिए। मतलब इन पोजीशन को हम कुछ नहीं कर सकते इनके साथ, जैसे पोजीशन है वो वैसे ही रहेंगे। लेकिन बीच वालों की तो कोई कंडीशन ही नहीं है, कोई भी वर्ड कहीं पे भी घूम सकता है। हो सकता है ए यहाँ पे आ जाए, जी यहाँ पे आ जाए, ई यहाँ आ जाए, आपका जी यहाँ पे आ जाए, टी यहाँ पे आ जाए। इट मीन्स हमारे पास डी और आर को हटाकर अंदर की अगर मैं बात करूं तो 6 ही लेटर है और 6 ही पोजीशन है। दैट इज 6 फैक्टोरियल। दिस इज योर आंसर। समझ गए होंगे? आगे देखते हैं। बाई चांस अगर ये कहा जाए कि ऐसे कितने वर्ड बनेंगे जो डी से स्टार्ट और आर पे खत्म हो और उनके बीच में 5 ही लेटर्स आए, तो आप उस समय क्या करोगे? इसको और इसको हटाकर टोटल हमारे पास इस डॉटर वर्ड के अंदर 6 लेटर है। अगर हमें 5 यूज करने होते तो 6p5 करते। क्लियर है? सेकंड देखते हैं। अगेन वर्ड डॉटर, आपका जो एच है उसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, ये आपका फिक्स हो गया, इसके साथ कुछ नहीं कर पाओगे। बाकी हमारे पास जो लेटर बचे वो 7 है, 7 ही आपके पास पोजीशन है। आप किसी भी लेटर को कहीं पे भी घुमा सकते हो। दिस इज योर आंसर। समझ गए होंगे? उन्होंने कहा है कि एच आपका चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब इसकी पोजीशन फिक्स है। बाकी के जितने भी हमारे पास लेटर बचते हैं उनमें से आप कोई भी लेटर कहीं पे भी आप घुमा सकते हो। थर्ड, नो टू वोवल्स आर टुगेदर। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह 2 वोवल इकट्ठे नहीं होने चाहिए।
पहले लिखते हैं डॉट। पहले डॉटर वर्ड के अंदर ये देखते हैं कि वोवल कितने हैं। हमारे पास वोवल है ए, यू और ई, और कॉन्सोनेंट कितने, डी, जी, एच, टी, आर। क्लियर है? वोवल्स इकट्ठे नहीं होने चाहिए। ये आपस में इकट्ठे हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, बट ये इकट्ठे नहीं होने चाहिए। नो टू वोवल्स, कंडीशन है दो वोवल की। आइए क्या करें, सबसे पहले इनके अंदर चलते हैं, डी, जी, एच, टी, आर। इट मीन्स हमें वोवल्स को इनके बीच में डालना होगा, तभी तो हम कह सकते हैं कि वोवल इकट्ठे नहीं है। स्टार का मतलब है वोवल की पोजीशन। कॉन्सोनेंट की अगर बात करूं तो कोई भी वर्ड कहीं पे भी घूम सकता है, इट मीन्स 5 फैक्टोरियल। ठीक है, हमारे पास जो पोजीशन है वोवल को फिल करने के लिए टोटल है 1 2 3 4 5 6, बट वोवल कितने हैं इस समय 3, इट मीन्स यहाँ आ गया 6p3। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये भी 120 हो गया, 6p3 भी 120 होता है। सो आंसर हो गया 14400। ध्यान से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऑल वोवल्स अगर टुगेदर, देखिए इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में काफ़ी फर्क है। इसमें तो है दो वोवल्स इकट्ठे नहीं होने चाहिए, और इसमें कि सारे वोवल इकट्ठे नहीं होने चाहिए। सारे वोवल इकट्ठे होने चाहिए इस क्वेश्चन में। ऑल वोवल्स अगर टुगेदर, कि जितने भी आप वोवल लेते हो वो इकट्ठे चलने चाहिए, चाहे यू ए पीछे ई बीच में आ जाए, कैसे भी आ जाए, बट ये आपस में इकट्ठे हो। सबसे पहले काम क्या करना है, इसी डॉटर वर्ड के अंदर जो वोवल्स है इनको इकट्ठा कर देते हैं। लो भाई, कि आप हमेशा इकट्ठे चलोगे, यही तो कह सकते हैं कि वोवल्स इकट्ठे होने चाहिए, तो हम इनसे यही कहेंगे आप हमेशा भी इकट्ठे रहोगे, आप एक दूसरे से अलग नहीं रहोगे। हाँ, आपस में चेंज हो सकते हो, बट आपके बीच में कोई कॉन्सोनेंट नहीं आना चाहिए, आपके ग्रुप में कॉन्सोनेंट डलना ही नहीं चाहिए। क्लियर है? कैसे करें, इनकी तो कोई कंडीशन नहीं है, ये तो अलग भी हो सकते हैं, इकट्ठे भी हो सकते हैं, बट इनकी कंडीशन ये इकट्ठे होने चाहिए। जैसे हो सकता है मैं इन तीनों लेटर को यहाँ पे रख दूँ, लाइक डी, ए, यू, ई, जी, एच, टी, आर। हो सकता है तीनों को यहाँ पे रख दूँ, हो सकता है तीनों को यहाँ पे रख दूँ। और खाली रखने की बात नहीं है, यहाँ पे रखने के अंदर भी तो इसकी रोटेशन दे सकते हैं कि डी, ए, ई, यू भी तो कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि वोवल्स इकट्ठे हो या कॉन्सोनेंट इकट्ठे हो, मैं आपको इसी क्वेश्चन में कॉन्सोनेंट इकट्ठे की भी बताऊंगा, आप ध्यान से देखना। अभी फिलहाल कर रहे हैं वोवल्स इकट्ठे हो। जब भी आपके पास ऐसा टुगेदर का बोल दिया जाए, इकट्ठे का बोल दिया जाए, तो आप उनको एक सर्कल्स में डाल दीजिए हल्का सा समझने के लिए। इनको अलग अलग गिनो, क्योंकि ये तो बिगड़ सकते हैं। 1 2 3 4 5 और एक इसे काउंट करो तो टोटल हो गए 6। वापस फिर सुनो, 1 2 3 4 5 और एक हो गया 6, तो आप पहले लिखो 6 फैक्टोरियल। क्लियर है? अपॉन, क्या इसमें कोई रिपीटेशन है? कोई रिपीटेशन नहीं है, तो इसके नीचे कुछ नहीं आएगा। मल्टीप्लाई, अगर इसमें कोई रिपीटेशन होता, मान लीजिए R 2 बार होता, तो आप नीचे लिखते 2 फैक्टोरियल, अगर रिपीटेशन होता। बट इस क्वेश्चन में तो कोई रिपीटेशन है ही नहीं, तो आप कुछ लिखोगे नहीं। मल्टीप्लाई, अब इसके अंदर चलेंगे, हमारे पास यहाँ पे है 1 2 3, आप पहले लिखोगे 3 फैक्टोरियल। इसका क्या मतलब है, क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि कोई भी कहीं पे घूम सकता है। डिवाइडेड बाय, क्या इसमें भी कोई रोटेशन है या कोई रिपीटेशन है? नहीं है, तो इसके नीचे भी कुछ नहीं है। 6 फैक्टोरियल होता है बेटा, दैट इज 720, और 3 फैक्टर होता है 6, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4320। क्लियर है? सपोज इसी क्वेश्चन के अंदर अगर हम कॉन्सोनेंट की बात करें, तो कॉन्सोनेंट में हम करेंगे क्या, पहले ए, यू, ई, जी, टी, आर। अगर क्वेश्चन आ जाए कॉन्सोनेंट का कि कॉन्सोनेंट इकट्ठे हैं, सबसे पहले मैंने कॉन्स्टेंट को इकट्ठा किया, ऐसे तो किया था, यहाँ पे वोवल्स को इकट्ठा किया था, यहाँ पे मैंने कॉन्सोनेंट को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद अब काउंट कैसे करोगे, 1 2 3 और एक ये 4 फैक्टोरियल, इसमें कोई रिपीटेशन नहीं है, छोड़ दिया। मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल, कोई रिपीटेशन नहीं है, छोड़ दिया। ये जो भी सोल्व करके आएगा 5 4 24 और 5 फैक्टर होता है 120, ये जो भी सोल्व करके आएगा दैट इज 2880। तो ये केसेस बन रहे हैं अगर कॉन्सोनेंट इकट्ठे हो, ये वाला केस जब वोवल्स इकट्ठे हो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसे बड़े ध्यान से समझना। ऑल वोवल्स नेवर ओके टुगेदर। इस क्वेश्चन में क्या था कि सारे के सारे वोवल इकट्ठे हो, यहाँ पर हो गई इनकी लड़ाई और ये कह रहे कि वोवल इकट्ठे हो ही ना, कि सारे के सारे वोवल फैल जाए। तो फिर क्या किया जाए इस क्वेश्चन में? जब भी आपके पास नेवर का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप पहले टोटल निकालो। डॉटर के अंदर टोटल कितने वे बनेंगे या कितने वर्ड बनेंगे, कैसे करोगे? 8 फैक्टोरियल, 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल हो गया। परमुटेशन से करना चाहो तो 8p8 कर सकते हो, एक ही बात होती है, कोई रिपीटेशन तो हो ही नहीं रहा। अगर रिपीटेशन होता है तो हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, ये क्या निकल के टोटल। जब भी आपको नेवर का क्वेश्चन आ जाए तो आप टोटल में से इकट्ठे वाले को घटा दीजिए, 4 3 2 0 को माइनस कर दीजिए। या आपके सामने जो भी बचेगा वो हमेशा नेवर वाला बचेगा। वापस फिर सुनिए, सपोज हमने ये कॉन्सोनेंट इकट्ठे का निकाला था। अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि कॉन्सोनेंट इकट्ठे नहीं हैं, फिर काम क्या करोगे? टोटल में से, टोटल आपके लिए सेम रहेगा 8 फैक्टोरियल, टोटल में से कॉन्सोनेंट इकट्ठे का माइनस कर दीजिए, तो जो आपके पास बचेगा वो क्या बचेगा कि कॉन्सोनेंट इकट्ठे नहीं हैं। आइए सोल्व करते हैं। 8 फैक्टोरियल होता है 4 0 3 2 0, ये होता है 40 हो गया। इसमें से इसको माइनस करोगे तो टोटल हमारे पास जो केसेज आएंगे वो 36,000 वेज या केसेज आएंगे। समझ गए क्वेश्चन? एक और क्वेश्चन लेते हैं, सुनना ध्यान से। इस क्वेश्चन में एक वर्ड है मिसिसिपी, और क्वेश्चन क्या बोला गया है कि आपको केसेज बताने की जो आपका आई है वो इकट्ठे ना हो, नॉट कम टुगेदर। जब भी आपके पास नॉट या नेवर का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप सबसे पहले उसके इकट्ठे होने का निकालो। टोटल में से इकट्ठे का जब आप माइनस कर दोगे तो वो आपके पास ऑटोमेटिकली नॉट टुगेदर निकल के आएगा। अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज की। कोई कंडीशन नहीं है, टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे निकालोगे? सबसे पहले इस वर्ड के अंदर लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे आगे 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एस 4 बार है, आई आपका 4 बार है, पी आपका 2 बार है और एम आपका 1 बार है। हो गया ना 11? अच्छा जी, रिपीटेशन किस किस की है? 4 फैक्टोरियल की, अगेन 4 फैक्टोरियल, अगेन 2 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करते हैं। 11 10 9 8 7 6 5 एंड 4 पे स्टॉप कर लेते हैं। डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू जो बीच वाला 4 फैक्टोरियल इसे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख लेते हैं, और जो 2 फैक्टोरियल से 2 लिख लेते हैं। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल खत्म, 4 इंटू 2 होता है 8, 8 से 8 खत्म, 3 2 जा 6, 6 से 6 खत्म। क्या बचा? 11 10 9 7 एंड 5। क्लियर है? मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 11 इंटू 10 इंटू इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 इंटू में 5। आगे चलते 11 इंटू 10, 63 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 315। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 5 मल्टीप्लाई 11। बेटा एक ट्रिक बता देता हूँ मैं यहाँ पे, किसी भी नंबर को यदि 11 से मल्टीप्लाई करना होता है, मान लीजिए 2 डिजिट है, 27 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, ये जनरली ऐसे समझा रहा हूँ मैं, तो आप करोगे क्या? वो दोनों सेम लिखोगे और इनके बीच में इनका एडिशन लिखा जाता है। ठीक है, वापस फिर देखिए, दोनों सेम नंबर और इनके बीच में इन दोनों का एडिशन। अगर नंबर 3 डिजिट का है तो फर्स्ट और थर्ड वाले को सेम, बीच में इसका और इसका एडिशन हो गया 4, इसका और इसका एडिशन हो गया 6। तो 315 को 11 से मल्टीप्लाई करने पर आया दिस वन, इंटू में 10 एज इट इज, ये हो गया 34 650। ये आपके पास जो केसेज आए हैं ये टोटल नंबर ऑफ केसेज आए विदाउट एनी कंडीशन कि आपका ये इकट्ठा है या नहीं है, उसका कोई रोल नहीं है। यहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि आई इकट्ठा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले निकालो अब आई इकट्ठे होने की, आई कम टुगेदर। कैसे? चलिए, मिसिसिपी वर्ड के अंदर आई कितने? 1 2 3 4, बाकी सब अलग अलग, MSS PP। जो इकट्ठा है उनको इकट्ठा कर दीजिए। चलिए इसे ध्यान से देखना क्योंकि रिपीटेशन है।
ये अलग अलग कहीं पे भी जा सकते हैं, बट ये इकट्ठे चले। 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये हो गया, आपके पास हो गए 8 फैक्टोरियल। वापस फिर सुनिए, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8 डिवाइडेड बाई, इसकी रिपीटेशन किसकी है, एस वर्ड की 4 फैक्टोरियल और पी वर्ड की 2 बार है, मल्टीप्लाई 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल अपॉन, इसमें भी रिपीटेशन 4 टाइम्स है तो इसके नीचे भी क्या आएगा 4 फैक्टोरियल। आगे सोल्व करें। 8 फैक्टोरियल कितना होता है, 8 इंटू 7 6 5। देखिए इस 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल खत्म, किसी को भी काट लीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं इसके अलावा। इंटू में अभी 4 फैक्टोरियल और बचा, क्योंकि ये वाला तो कैंसिल हुआ है, इस 8 फैक्टोरियल को मैंने 4 फैक्टोरियल तक रोका है। 2 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल, इससे वाला कैंसिल, 3 जा मल्टीप्लाई करते हैं, 8 7 जा 56 मल्टीप्लाई 15, कितना हो गया बेटे 840। क्लियर है। ये केसेज है टोटल, ये इकट्ठा होने की, तो आई नॉट कम टुगेदर, कितने केस हो गए टोटल के अंदर से, ये वाला माइनस कर दीजिए, आपके पास इकट्ठे नहीं हैं वो वाले केसेस बनेंगे 1 8 3 3 810। स्टूडेंट इन क्वेश्चन में, मतलब परमुटेशन के क्वेश्चन में अगर अभी भी कोई भी डाउट है, आप मुझे किसी समय कॉल मैसेज करके पूछ सकते हो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, फिर भी कोई डाउट है बेफिक्र होके पूछिए। नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके पास डिक्शनरी वर्ड की, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी डिक्शनरी की। ओके बच्चों, थैंक यू।